गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। उसके मैंने 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे और किसी ने भी वैसे मुझे कॉपी की फ़ोटो खींच के अभी तक डाली नहीं है और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया कि फ़ोटो भी नहीं खींची जा रही है। तो ज़रा मुझे कॉपी की आज जो काम कराऊंगी सारा कंप्लीट करके मुझे ज़रा कॉपी की फ़ोटो खींच के भेजना, क्योंकि मैंने उससे आपके असेसमेंट के नंबर लगाने हैं। हमारे पास एक डाटा आया जिसमें लिखा है कि जितना अब तक पढ़ाया है और जितने बच्चों ने आपको कॉपीज़ चेक कराई हैं रोल नंबर वाइज नाम वाइज, वो लिख के हमें भेजो और उसके नंबर भी लगाओ। तो आप देख लेना किस किस के लगते हैं और किसके नहीं लगते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का 5th पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये क्वेश्चन अंडर रूट का है, तो ये है ही बड़ा सिंपल। इसमें हमने क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब √3y इज इक्वल टू √2x माइनस 0। तो हमारी जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू √2x अपॉन √3। अब हमने इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू जो हमने निकाली है √2x अपॉन √3 इन इक्वेशन 2। अब इसमें जब हम वैल्यू लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा √3x माइनस √8 इंटू √2 अपॉन 3x इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू √16 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो √3 आएगा। तो √3 को जब हम √3 से, तो वो आ जाएगा 3x माइनस √16x इज इक्वल टू 0। तो 16 का जो अंडर रूट है वो होता है 4, तो माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 0। अब हम x की जो वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में, हम यहाँ पे भी क्या कहते हैं x की वैल्यू लगा सकते हैं, हम यहाँ से भी किसी में लगा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, आप ये जो आया इसको आप 3 लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप वैल्यू लगा सकते हो। तो y इज इक्वल टू √2x अपॉन √3। तो y इज इक्वल टू √2 इंटू 0 अपॉन √3। तो y की भी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। दोनों की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये 1 और ये 2। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, हमारा एलसीएम आ गया 6। तो ये आ गया 3x 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, हमारी इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ से हम x की वैल्यू जो है -12 प्लस 10y अपॉन 9,
ये आ गई हमारी x की और ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने इसकी जो वैल्यू है वो हम किसी में भी लगा लें, x/3 में लगा लें और 3x/2 में लगा लें, किसी में भी लगा लें। तो हम इसमें लगाएंगे अगर हमारी वैल्यू x/3 में, तो वहाँ आ जाएगा 12 प्लस 10y और नीचे है 9 × 3, ये वाला 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये आ गया -12 प्लस 10y/27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब हम 27, 2 और 6 का जब एलसीएम लेंगे वो आएगा 54। तो 2 ज़ा ये आ गया -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 9 ज़ा 117। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, y इज इक्वल टू 141/47। तो ये 3 से जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू को हम इसमें भी लगा सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 × 3/9 -12 प्लस 30/9, तो ये आ जाएगा 18/9, कट गया तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले हम निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। फर्स्ट इक्वेशन से हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब आ गया सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 2। तो 2 × 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, हमारा आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24 माइनस 7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -35। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 5। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इसमें सीधी वैल्यू लगाओ तो आ जाएगी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 × 5 अपॉन 2। तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हमने क्या करना है, हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ये मैं इसी के साइड पे करूँगी क्योंकि क्वेश्चन पूरा यहीं पे कंप्लीट होगा। तो अब हमने निकालना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 5, m x की वैल्यू है -2 प्लस 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m। ये कट गया तो m की जो वैल्यू है वो आ गई -1। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वो है स्टेटमेंट सम्स, और ऐसे क्वेश्चंस ही आपको पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपने इन क्वेश्चंस को भी जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो क्वेश्चन में देखो हमें लिखा क्या गया है कि डिफरेंस बिटवीन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और वन नंबर इज थ्राइस द अदर। दो स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि हम दो वाली लीनियर पेयर कर रहे हैं। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर्स बी, नंबर हमारे पास जो है x और y होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर x माइनस y इज इक्वल टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बोला गया है एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। ठीक है, ये दो हमें दी गई हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको x की वैल्यू 3y दी गई है, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सीधा लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की जगह आ जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो ये कट गया, ये आ गया 13। ठीक है, एक हमारा नंबर जो है वो आ गया 13। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। हमारे जो दो नंबर हैं, एक आ गया 13 और एक आ गया 39। आप इसको चेक भी कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर। x क्या है हमारा 39, 3 इंटू 13, तो 3 इंटू 13 इज ऑल्सो 39। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम अपने आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हम इसमें लेट